हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप अच्छे से होंगे। इस टाइम पे मार्केट में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जिसको नहीं होना चाहिए था। एक तो फंड चल रहा है बाइनेंस को लेके, BUSD को लेके, जो कि बाइनेंस एक्सचेंज का ही एक स्टेबल कॉइन है। इसका जो टोटल मार्केट कैप है वो है $16 बिलियन और ये दुनिया का तीसरा बड़ा स्टेबल कॉइन है। अब ज़ाहिर है दुनिया का तीसरा बड़ा जो स्टेबल कॉइन है उसमें कोई फंड आए तो ये एक छोटी बात नहीं है। अभी यहाँ पे हमारा जो मेन फोकस होना चाहिए ना, मार्केट क्रैश पे भी नहीं होना चाहिए। हमारा मेन फोकस होना चाहिए कि हमने अपने फंड्स को कैसे सिक्योर करना है, नेक्स्ट हमें करना क्या है। खैर, मैं मार्केट की अपडेट्स भी आपको देने वाला हूँ। बहुत स्मॉल सी ये अपडेट है, अर्जेंट बेसिस पे मैं बना रहा हूँ। वैसे आज मैंने वीडियो बनानी नहीं थी, थोड़ा मसरूफ़ था, लेकिन जल्द से जल्द मुझे आपको ये इन्फॉर्मेशन डिलीवर करना थी, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप लोगों के लिए ही ये बनाई जा रही है। मुझे तो ये इन्फॉर्मेशन पता है, आप तक डिलीवर करना मेरा काम है, क्योंकि आप क्रिप्टोनोट्स के फैमिली मेम्बर हो। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको 30 सेकंड के अंदर, क्योंकि आपको पता तो होगा इशू क्या है, मैं आपको बता देता हूँ न्यूज़ बेसिकली क्या है, उसके बाद हमने करना क्या है, मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, फंड्स को कैसे सिक्योर करना है। Paxos facing SEC lawsuit over Binance USD. The notice relates to Binance USD, जिसको BUSD कहा जाता है, which is being seen by SEC as an unregistered security. Unregistered security का केस फाइल किया है SEC ने, ठीक है जी, USA की तरफ से। अब ये अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटी का जो केस है, ये जो लॉ सूट है, ये लफ्ज़ आपने पहले कहीं सुना है, कहीं से आप रिलेट कर सकते हैं? जी हाँ, रिपल का भी सेम केस हुआ था, ठीक है। SEC ने केस फाइल किया था कि रिपल भी एक अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटी है, और 3 साल से ये केस चल रहा है। रिपल जो कि दुनिया का तीसरा बड़ा कॉइन बाय मार्केट कैप हुआ करता था, आज उसका नाम कोई नहीं लेता है, और केस अभी तक सॉल्व होने को नहीं आया है, ठीक है। अभी BUSD के साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है। अब इस केस का क्या बनेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पैक्सस का नाम क्यों आ रहा है? पैक्सस बेसिकली पार्टनरशिप है, समझ लें, बाइनेंस की पैक्सस के साथ, जो कि BUSD कॉइन को इशू करता है, ठीक है। सिंपल सी बात है। पैक्सस रिपोर्टेडली ऑर्डर टू स्टॉप इशूइंग बाइनेंस USD। अब पैक्सस को जो ऑर्डर किया गया है कि आप बाइनेंस मज़ीद जो BUSD कॉइन है इसको इशू करना बंद कर दें, ठीक है। ये फ्यू आवर्स पहले की ये न्यूज़ है। अब यहाँ पे हमारे जहन में ये क्वेश्चन आता है कि हमारे पास जो BUSD कॉइन है, क्या वो ज़ीरो हो जाएंगे? उनको कोई ख़तरा है, ठीक है। और बाइनेंस एक्सचेंज को कोई ख़तरा है, और बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर हमारे जो कॉइन पड़े हैं उनका क्या होगा, है ना। मैं इसके बारे में भी बात करता हूँ। अच्छा, ये है जी वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट स्टेबल कॉइन क्रिप्टो करेंसी BUSD कॉइन। कल मैंने इसका मार्केट कैप देखा था तो $16.3 बिलियन के वर्थ के जो BUSD कॉइन टोटल मार्केट कैप है, दिखा रहा था कि इतना इसका मार्केट कैप है। अभी आप ज़रा खोल के देखें तो ये 15.9 है। इसका मतलब है कि लोग BUSD कॉइन के साथ क्या कर रहे हैं, वो उसको USDT में लेके जा रहे हैं, ठीक है, ताकि BUSD को कोई मसला हो, डीपैग हो या कोई ऐसा मसला हो, बाइनेंस को कोई ख़तरा आ जाता है, तो फिर उनके जो BUSD कॉइन में, जो कि एक इक्वल टू $1 होता है, स्टेबल कॉइन यही होता है ना कि वो उसका जो बैकअप में $1 पड़ा हुआ हो या कोई एसेट पड़ा हो, उसको वो ख़तरे में ना पड़े उनके फंड्स, राइट। इसलिए BUSD कॉइन को लोग सेल करें। अगर इनका मार्केट कैप नीचे आता है तो बाइनेंस जो है और BNB कॉइन स्पेशली वो भी ख़तरे में पड़ सकता है, राइट। और मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी मैंने और ज़्यादा सर्च की है कि बाइनेंस के पास कितने BUSD हैं और अदर एक्सचेंजेस के पास कितने BUSD हैं। तो मेरी रिसर्च के मुताबिक बाइनेंस के पास इस टाइम पे देखें टोटल कितने 16 बिलियन 16, ठीक है, इतने बिलियन के मार्केट कैप है इसका BUSD कॉइन का। उस समय बाइनेंस के पास $14 बिलियन वर्थ के पड़े हुए हैं BUSD कॉइन। $14 बिलियन, 80% तो इनके पास ही पड़े हुए हैं, 85%। बाकी KU कॉइन के पास 2 लाख BUSD पड़े हुए हैं रिज़र्व में। हिट BTC के पास 2.5 लाख के पड़े हुए हैं, और अदर जो एक्सचेंजेस हैं उनके पास टोटल मिला के 2 बिलियन अदर एक्सचेंजेस के पास हैं। सही समझ आ गया?
अब बाइनेंस एक्सचेंज को फ़िलहाल ख़तरा नहीं है। 1 महीने के बाद SEC ने 1 मंथ का टाइम दिया है, फिर ये केस चलेगा, फिर पता चलेगा क्या हो रहा है। लेकिन फ़िलहाल फंड तो है ना, मार्केट तो क्रैश होगी। मैं जल्दी जल्दी से कवर करने वाला हूँ। बाइनेंस एक्सचेंज को फ़िलहाल के लिए ख़तरा नहीं है, लेकिन थंब रूल एक ही है कि कभी भी आपने किसी भी एक्सचेंज के ऊपर, चाहे वो कॉइनबेस है, बिट्रेक्स है, पोलोनिक्स है, ठीक है, कॉइनबेस है, कोई भी है, बाइनेंस है, उसके ऊपर आपने फ़ंड्स ज़्यादा नहीं रखने हैं। वही फ़ंड्स रखने हैं जिनके साथ आपने ट्रेड करनी है, ठीक है। ये पॉइंट नंबर 1, रूल नंबर 1 है। तो बाइनेंस एक्सचेंज को फ़िलहाल कोई ख़तरा नहीं है। ख़तरा है BNB को और BUSD कॉइन को। अगर तो ये केस लंबा चलता है तो इसका हाल भी रिपल की तरह होगा, कोई भी इसका नाम लेने वाला नहीं होगा। अगर BUSD कॉइन को ख़तरा होता है तो BNB कॉइन है, उसकी प्राइस भी नीचे गिर जाएगी, उस पर भी बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। ये बात मैंने 2018 में कही थी कि BNB कॉइन में मैं इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं करूँगा कभी भी, क्योंकि कभी भी बाइनेंस को ख़तरा आता है तो BNB डूब जाएगा। बड़े लोगों ने मजाक भी उड़ाया है और बड़े लोगों ने कहा है कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। अब वो सारी चीज़ें 1 बाय 1 आपके सामने आ रही हैं। कभी भी एक्सचेंज वाला जो कॉइन होता है ना, उसके ऊपर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करते। मैं BNB के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, क्योंकि अदर एक्सचेंज के टोकन की निस्बत BNB काफ़ी अच्छा कॉइन है अभी भी, तो मैं आपकी फीलिंग हर्ट नहीं करना चाहता। तो BNB को ख़तरा पड़ेगा BUSD कॉइन की वजह से। तो एक्सचेंज को भी क्लियर कर दिया, इतना ज़्यादा एक्सचेंज को ख़तरा नहीं है। हाँ, BNB और BUSD रिज़र्व को ख़तरा होगा। तो आपने अपने फ़ंड्स को अभी करना है सेफ़। मैं आपको रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप अपने जो फ़ंड्स हैं फ़िलहाल के लिए BUSD में रखें, इनको आपने डाइवर्सिफाई कर लेना है। देखें USDT TRC20 में भी फंड चल रहा है, ठीक है। प्रॉब्लम आ रही है, पिछले दिनों में ट्रस्ट वैलेट ऐप के ऊपर उसके विड्रॉ ही नहीं हो रहा था, ठीक। अभी विड्रॉ हो रहा है, लेकिन TRX कॉइन काफ़ी ज़्यादा कट रहे हैं, उनकी फ़ीस का जो सिस्टम है वो चेंज हो गया है। तो आप क्या करें, कुछ कॉइन USDT ERC में रखें, इथेरियम का, ठीक है। थोड़ी सी फ़ीस की कुर्बानी दे लें, इतने ज़्यादा फ़ंड्स आपके रिस्क में हैं तो आपको फ़ीस की कुर्बानी देनी चाहिए। दूसरे कुछ फ़ंड्स अपने USDC जो कि कॉइनबेस का स्टेबल कॉइन है उसके अंदर रख लें, और थोड़े से आपने स्टेबल जो मनी है आपकी वो आप USDT TRC में रख लें। BUSD से फ़िलहाल पैसा निकाल लें जब तक कि कोई भी ये मामला सॉल्व नहीं हो जाता या बाइनेंस की तरफ से कोई ट्वीट नहीं आते। बाइनेंस ने अभी कोई भी फ़िलहाल इस बारे में कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दिया है, ठीक है। तो आप अपने आप को बचाएं, सेव करें, अपने डॉलर्स को सेव करें। BUSD कॉइन को फ़िलहाल मैं आपको रिकमेंड नहीं करता हूं। नेक्स्ट जो 3-4 टाइप्स के स्टेबल कॉइन हैं उनमें अपने पैसे फैला के रख दो, डिफरेंट वैलेट्स के अंदर, एक्सचेंज के ऊपर नहीं, ठीक है। आसान है। अच्छा, बात करता हूँ अभी मैं मार्केट की। मार्केट देखें, मैं आपको 23,800 से बोल रहा हूँ, मार्केट नीचे गिरेगी, और मैं अभी भी ये 21,600 या 500 करोड़ बोर्ड ये चल रहा है बिटकॉइन, और अभी भी मैं बेरिश हूँ इसके मामले में, क्योंकि ख़तरा भी टला नहीं है। बिटकॉइन की डोमिनेंस इंक्रीज़ हो रही है, टोटल मार्केट कैप कम हो रहा है, सारी चीज़ें मार्केट के ख़िलाफ़ जा रही हैं। अगर मैन्युपुलेशन होती है कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं जी नीचे गिरेगा, शॉर्ट पोजीशन ओपन करते हैं एक्सचेंज वाले, अगर मैन्युपुलेशन करते हैं तो मैन्युपुलेशन इज़ अ पार्ट ऑफ गेम, ठीक है, पार्ट ऑफ ट्रेडिंग, ये तो है, इसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। उनकी पोजीशंस को लिक्विडेट करने के लिए हो सकता है वो एकदम से इसको 24,500 तक पंप करें, कुछ दिनों में एकदम से डंप कर दें, ऐसा हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि बिटकॉइन को यहाँ पे $20,000 तक मिनिमम नीचे जाना चाहिए, 19,700 को टच करना चाहिए। अगर वो वाला सपोर्ट टूट जाता है तो वो जाएगा 18,700 या 500 के राउंड बोर्ड। अभी के लिए मुझे लग रहा है, फ़िलहाल के लिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करता हूँ। जैसे आपको 1 मंथ से कह रहा हूँ कि ट्रेड ना करें, अपने फंड्स आहिस्ता आहिस्ता स्टेबल कॉइन्स में लेके आएँ, ठीक है। अब स्टेबल कॉइन में होगा तो मार्केट क्रैश होगी तो एकदम से बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखी तो आपका पोर्टफोलियो इंक्रीज़ होगा। जो लोग पैसे फंसा बैठे हैं तो उन्होंने अगर मेरी पहले नहीं सुनी है तो वो अब क्या सुनेंगे, है ना। अब तो वो फंसा बैठे हैं, उस वक्त तो यकीन नहीं आता जब सब लोग सेल कर रहे होते हैं, आप बाई कर रहे होते हैं, और जब सारे लोग सेल कर रहे होते हैं आप बाई करते हैं, जब बाई करते हैं तब सेल कर रहे होते हैं। तो ये काम ना किया करें। अभी सारे लोग देखें आराम से टिक्के बैठे हुए हैं और आप पैनिक हैं, आप अपने फंड्स स्टक करवा बैठे हैं। खैर, मेरा काम आपको रियलाइज़ करवाना नहीं है, बैड फील करवाना नहीं है। आप क्रिप्टोन्स फैमिली के मेंबर हो, हमेशा आप गलतियां कर लेते हो, उसके बाद मेहनत मेरी बढ़ जाती है। मैं अपने आप को मेहनत से बचाने के लिए आपको कहता हूँ यार एग्ज़िट कर जाओ। अब ज़ाहिर है रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है, आप मेरे फॉलोअर हो तो फ़िक्र नहीं करनी है, नुकसान हो गया कोई मसला नहीं है,
हम नुकसान भी कवर करेंगे, लॉस भी रिकवर करेंगे। हम बहुत सारे ऐसे सिग्नल्स में भी कमाते हैं, इंस्टेंट प्रॉफिट कमाते हैं, मिल मिला के हम करते हैं, सही है। तो कमा लेंगे आहिस्ता आहिस्ता। मार्केट स्टेबल होने की देर है, किसी भी एक पॉइंट पे स्टेबल होती है तो हम पैसा कमा लेंगे, ठीक है। और मैं आपको कुछ पोर्टफोलियो के कुछ एडवाइसेस भी साथ साथ में दे दूंगा कि करना क्या है, लॉस कैसे रिकवर करना है, किस कॉइन्स में अकोमोलेशन करनी है, किससे एग्जिट कर लो, कब मार्केट में एंट्री करनी है, कब एग्जिट करना है। तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो वो ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ट्विटर का भी और टेलीग्राम के ऊपर का भी, ठीक है। तो फ़िलहाल के लिए मैं आपको कहूँगा सुकून करें, पेशेंस रखें। अभी इन्वेस्टमेंट का टाइम नहीं आया है, जब इन्वेस्टमेंट का टाइम आएगा तो मैं आपको स्लो एंड स्टडी आपको अकोमोलेशन स्टार्ट करवाना शुरू कर दूंगा। लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल के लिए टिक के बैठ जाएं, अपने यूएसडीटी की हिफाजत करें, स्टेबल अपने डॉलर्स को महफूज करें, ठीक है जी। मार्केट फ़िलहाल ठीक नहीं है, कुछ मुझे जब लगेगा पॉजिटिव साइन है तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। अगर आपको लगता है कि आपको 1% भी नॉलेज मिले तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी ट्रेडिंग, टेक केयर।